बुद्ध को क्यों कहना पड़ा कि भगवान नहीं है? जब बुद्ध को दिखा कि जीवन में इतना दुख है लोगों के, फिर भी लोग मतलब अपने आप को देखना नहीं चाह रहे, लोग समझना नहीं चाह रहे कि इस दुख का कारण क्या है। लोगों को इतनी बड़ी बात का उत्तर पता नहीं है कि हम दुखी हैं तो दुख का कारण क्या है। क्योंकि राम ने भी अपने जीवन में संघर्ष झेला था, लेकिन उन्होंने दुख को अपने ऊपर हावी तो नहीं होने दिया। ये मैसेज जब जनता ने सुनने में जब कमी कर दी, जब जनता को, नागरिकों को यह बात समझने में देरी होने लगी या इस बात को समझने में जनता असमर्थ हो गई, जब लोग अपने जातिवाद और इन सब चीज़ों में फंसने लगे, तो बुद्ध को दोबारा उन्हें विष्णु अवतार भी इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें दोबारा सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को यह मैसेज देने के लिए यह कहना पड़ा कि भाई जिस हिसाब से आपको कहा जा रहा है कि भगवान होते हैं, उस हिसाब से भगवान नहीं होते हैं। मतलब लोगों का मानना क्या है कि भगवान जो है वो साकार रूप में जो आए थे तो राम ही भगवान है, लोग इस तरीके के मानते हैं। जबकि लोग यह भूल जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो निर्गुण होता है ना। भगवान निर्गुण होने का अर्थ ये है कि राम के अंदर का जो चेतना थी, उसका चेतना का जो संबंध था वो ब्रह्म से था, इसीलिए राम राम कहलाए, ना कि अपने देह की वजह से। कोई भी ऐसा तत्व भगवान नहीं हो सकता जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, या जो जन्म लेता हो या जो मर जाता हो, ऐसे तत्व को भगवान कहा ही नहीं जा सकता। भगवान तो अमर है, भगवान तो अनंत है, भगवान तो निराकार है। तो निराकार का अर्थ ही होता है कि भगवान राम की चेतना या भगवान कृष्ण की चेतना को भगवान कहा जा रहा है, और उस चेतना के कारण जो शरीर नियंत्रित हो रहा है, अर्थात जो राम की देह है वह उस चेतना से संचालित हो रही थी, जिसे हम विष्णु तत्व कहते हैं, उस तत्व से वह संचालित हो रही थी। इसीलिए वह अपने व्यक्तिगत संबंधों को उन्होंने महत्व नहीं दिया जीवन में। आपने देखा होगा, यदि आप राम को दशरथ का बेटा समझेंगे तो राम ने दशरथ का बेटा होने के कारण तो उनका निर्णय नहीं स्वीकारा ना। वो तो कह रहे थे कि आप वनवास में मत जाइए, राम को तो वह रोक रहे थे कि वनवास मत जाओ बेटा, मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और वनवास का उन्होंने चुनाव किया। इसका मतलब उन्होंने पिता के मुंह का भी ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए आपको यह समझने का प्रयास करना होगा कि यहाँ जो राम की जो चेतना है वह ब्रह्म से संबंधित थी, तो वह सत्य के साथ चल रहे थे, और सत्य के साथ चलते वक्त कभी किसी का साथ होता है और कभी किसी का साथ छूटता है। तो यहाँ हमें किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बनाना चाहिए, और हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है, केवल वही भगवान हो सकती है। इसका अर्थात है बुद्ध का जो शरीर था वह भगवान नहीं था। बुद्ध ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया, जो आपको शून्यता का ज्ञान दिया, उसे भगवान कहा जा रहा है। और बुद्ध खुद शून्य हुए, और शून्य होने का अर्थ ही है कि सारी पहचानों से मुक्त हो जाना। जब आप इस सारी सांसारिक पहचानों से मुक्त होते हैं, तब जाकर के आप शून्यता में आपका समावेश